गणेश चतुर्थी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी पे सबसे ज्यादा ये होता है कि गणेश जी की मूर्ति कैसी ली जाए, उसकी सूंड जो है उनकी वो राइट हैंड साइड पे हो या लेफ्ट हैंड साइड पे हो या स्ट्रेट जा रही हो। देखिए, जब भी गणेश जी की सूंड लेफ्ट हैंड साइड पे होगी, यानी गणेश जी के लेफ्ट हैंड साइड पे होगी, तो उसमें यूजुअली एक मोदक भी रखा हुआ होता है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड पे सूंड होती है तो इसका मतलब कि ईड़ा नाड़ी चल रही है। ईड़ा नाड़ी यानी कि लेफ्ट नॉस्ट्रल। लेफ्ट नॉस्ट्रल जब भी आपकी एक्टिवेट होती है तो राइट साइड ऑफ द ब्रेन एक्टिवेट होता है और बैक ऑफ द ब्रेन एक्टिवेट होता है। जो लेफ्ट साइड ऑफ द नॉस्ट्रल है वो प्लैनेट मून को दिखाता है, और मून जो है उसमें फेमिनाइन क्वालिटीज होती हैं। वो मटेरियल गेन और मटेरियल वेल्थ का भी कारक है। तो घरों में जब भी रखें गणेश जी की मूर्ति, वो उनकी सूंड गणेश जी के लेफ्ट हैंड साइड पे जा रही हो, जिसमें एक मोदक भी रखा हुआ हो। जब भी हमारी ये भगवान गणेश की सूंड लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगी, तो इसका मतलब कि घर में मटेरियल गेन होगा। और दूसरा, जैसे कि मैंने कहा कि चंद्रमा को डिनोट करता है, और चंद्रमा अगेन माता का कारक है, मदर का सिग्निफिकेटर है। तो भगवान गणेश एक मदर के जैसे पूरे परिवार को प्रॉस्पेरिटी देते हैं, लव केयर देते हैं। जब भी गणेश जी की सूंड उनके राइट हैंड साइड पे जाएगी, इसका मतलब पिंगला नाड़ी हमारी एक्टिवेट होगी, यानी कि राइट नॉस्ट्रल। जब भी राइट नॉस्ट्रल एक्टिवेट होती है तो आपका लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन एक्टिवेट होता है और फ्रंट ऑफ द ब्रेन। तो जो फ्रंट हो गया, इसका मतलब थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हुआ। थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होता है तो उससे क्या होता है, इंसान फ्यूचर के बारे में सोचता है। और ये जो लेफ्ट हमारी जो राइट नॉस्ट्रल होती है, ये सूर्य को भी डिनोट करती है। सूर्य जो है वो पिता के कारक है। तो ये एक तरीके से सूर्य आत्मा के भी कारक हैं, जिस वजह से ये हमारी स्पिरिचुअल वेलबींग को ज़्यादा डिनोट करती है। इसीलिए आप देखेंगे मंदिरों में हमेशा जैसे कि सिद्धिविनायक टेम्पल भी है, वहाँ पर आपको भगवान गणेश की सूंड उनके राइट हैंड साइड पे दिखेगी। क्योंकि जब भक्तजन उनके सामने खड़े होकर के उन्हें बुलाते हैं, तो वो स्पिरिचुअली भी ईश्वर के साथ कनेक्ट होते हैं, उनके अंदर की वो भक्ति जागती है। अ, पर एक बात होती है, जो राइट हैंड साइड जब नॉस्ट्रल होती है, तो उन मूर्तियों को उनका बहुत विधिवत ध्यान, स्नान, संस्कार चाहिए होता है। आपको पुराणों के अकॉर्डिंग, वेदों के अकॉर्डिंग उनकी पूजा अर्चना करनी होती है, जो कि घरों में पॉसिबल नहीं है। और घरों में हम वैसे भी चाहते हैं कि भगवान जो है वो एक माँ की तरह हमें संभाल लें। जब गणेश जी की सूंड सेंटर में जाती है तो वो मूर्तियाँ बहुत स्पेशल हो जाती हैं, क्योंकि तब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। लेफ्ट एंड राइट दोनों नॉस्ट्रल्स एक्टिवेट होती हैं, और सुषुम्ना नाड़ी जब एक्टिवेट होती है, इसका मतलब एनर्जी जो है वो उठ करके रूट चक्रा से क्राउन चक्रा पर जा चुकी है। तो घरों में जब भी लें तो भगवान गणेश की ऐसी मूर्ति लें जिसमें उनकी सूंड लेफ्ट हैंड साइड पे जा रही हो, और हाथ में एक मोदक हो, क्योंकि मोदक अगेन लड्डू, यानी घर में खुशियाँ आना। तो इसलिए हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाली ही भगवान गणेश की मूर्ति लें। लोग यूजुअली ये भी क्वेश्चन करते हैं कि भगवान को क्या क्या अर्पण करना चाहिए। तो देखिए, भगवान गणेश के लिए सबसे ज़्यादा दूर्वा उन्हें पसंद है, मोदक उन्हें पसंद है। बट मैं एक बात कहूँ आपसे, सबसे ज़्यादा उन्हें आपकी भक्ति पसंद है। अगर आपको किसी भी तरीके का कष्ट है, अगर मे बी फिजिकल है या फाइनेंशियल है, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप भक्ति से जब उनको पुकारते हैं, जब आप भक्ति से उनको फिर एक मिश्री का दाना भी चढ़ा देते हैं ना, वो भी उनके भोग में रख देते हैं, तो भी ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। हमने सुना है ना यूजुअली आरतियों में, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। पता है क्यों? क्योंकि हम कर ही क्या सकते हैं, हमारे पास देने के लिए है ही क्या उनको। सब कुछ तो ईश्वर का ही दिया हुआ है। अगर हम उन्हें दे सकते हैं तो सिर्फ अपने बुरे कर्म ही दे सकते हैं, है ना। तो इसलिए जब भी ईश्वर की पूजा करें, किसी भी त्योहार पे करें, कोई भी सेलिब्रेशन में करें, सबसे पहले अपनी भक्ति को आगे रखें। अगर आपने मोदक बनाए भी और घर में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, या घर में कोई कलह हो गई है उस टाइम पे, या फिर आपका खुद का ही मन अच्छा नहीं था, तो ऐसे भोग का भी क्या फ़ायदा है। तो जब भी अर्पण करें किसी भी ईश्वर को, तो सबसे पहले उन्हें अपनी भक्ति से करें।
मेरे पास एक केस आया था अभी पीछे, तो उसमें वो फीमेल जो है, शी वॉज गोइंग थ्रू हर मेनोपॉज और पीसीओएस की वगैरह की भी उनको प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने मुझसे एक बात बोली, मैंने उन्हें बोला रेमेडी में कि आप हनुमान चालीसा रोज़ पढ़ें। तो वो एक दिन मुझे कॉल करके कहती हैं कि मेरे दिन इधर उधर होते हैं, तो क्या मैं भगवान की पूजा कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि पूजा दिल से करनी है ना? शरीर से ऊपर उठ करके करनी है, भक्ति से करनी है, इमोशन से करनी है। तो उन्होंने मुझे बोला, इतनी डरी हुई थी कि मुझे पाप तो नहीं लग जाएगा? मैंने कहा मुझे आप एक बात बताएँ, जब आप दुःख तकलीफ में होती हैं तो क्या आपकी मदर आपको छोड़ के चली जाती हैं या इस बात का बुरा मान जाती हैं कि आपने उन्हें छू लिया? तो हमारे भाव प्रधान हैं। जब भी भगवान से प्रार्थना करें तो ये सोच करके करें कि वही परमपिता परमेश्वर है। उन्होंने तो देना ही देना है आपको हर हाल में। हमें ही शायद माँगना नहीं आता। हमें ही शायद बच्चा बन के पुकार करनी नहीं आती है। जैसे कि एक वो भजन है ना भगवान कृष्ण का कि लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तो जितने भी ये रिचुअल्स होते हैं बहुत अच्छी बात है अगर आप कर सकते हैं, बट अगर आप नहीं भी कर सकते, आपको पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, पर भक्ति तो पता है ना, भक्ति से करिए। अंदर से निकालें अपने उन चीज़ों को, डरने की ज़रूरत नहीं है। भगवान किसी का बुरा नहीं करते, या कोई भी दैविक शक्ति जो हो उनको आप कोई भी नाम से बुला लें, वो बुरा नहीं करते हैं कभी भी। बुरा जो आप फेस करते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपने ही कर्मों को फेस कर रहे होते हैं। तो ईश्वर को भक्ति अपनी चढ़ाएँ। फिर मैंने जैसे कहा ना, आप अगर एक मिश्री का भी दाना चढ़ाएँगे तो वो भी आपका ईश्वर बोलेंगे कबूल है।